हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट ने इग्नू से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए और आपने जून 2023 में एडमिशन लिया था, तो फाइनली आप सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म को पब्लिश कर दिया गया। तो जैसे कि मैं अभी लास्ट वीडियो में बता ही रही थी कि आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म मार्च नहीं तो अप्रैल, लेकिन इस बार मार्च में स्टार्टिंग में जल्दी से ही दे, क्योंकि ये भी एकदम इनकी भी तो डेट एक्सटेंड होती रहती है। तो चलिए हम वीडियो को एंड तक देखना, बिना वीडियो को स्किप करे हम जानते हैं कि आप सभी को अपने एग्जाम फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कौन कौन इस एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ये सारी अपडेट आज की क्लास में मैं आपको साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म जो पब्लिश हुआ है, जब आप उस लिंक पे क्लियर करेंगे, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पूरा सेटअप यहाँ पर नज़र आएगा। तो जब आप इस अपडेट पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपसे इम्पॉर्टेंट नोट पर रिक्वेस्ट किया गया है कि जितने भी स्टूडेंट ने जून 2024 तक, ठीक है, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन। इनका कहने का क्या मतलब है, अब जून में आप सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपने इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करिए। तो जितने भी लोगों ने जून 2023 में एडमिशन लिया था, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, आपने चाहे यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपने इग्नू से कर रहे हो, आप सभी को एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने कभी आपके किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म में, किसी भी एग्ज़ाम में आपकी बैक आई हो, आप लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो नहीं दे पाए होंगे, तो वो लोग भी जून 2024 का ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कभी पीछे एग्ज़ाम आप लोगों ने नहीं दिया है तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपको इस क्लोज पर क्लिक करना है। तो ये रही पूरी गाइडलाइन, और यहाँ पर आपको कहा है कि ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट डेट 31 मार्च तक है। ठीक है, तो आज है आपका 1 मार्च, और पूरे मार्च तक की वैलिडिटी इन्होंने दे रखी है। वैसे तो ये डेट एक्सटेंड हमेशा होती है, इस बार भी होगी ही नो डाउट, बट चलिए कोई बात नहीं, आपको फिर भी फिल करना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, इसकी फ़ीस क्या है, ये सब कुछ। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जून 2024 में आप सभी का एग्ज़ाम है, ठीक है, डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। 1 जून से लेकर के हमारा यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम आपको देखने को मिला है, और डेट शीट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली थी। जिन्होंने डेट शीट नहीं देखी है तो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस पूरे पोर्टल में देखो डेट और आपके पूरे सब कुछ मेंशन है। तो देखो यहाँ पर आपके साथ मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च, यानी पूरे महीने में आपको ये आप कब का 31 मार्च के इवनिंग के 6 PM तक आप इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको पर कोर्स के लिए 200 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या है, 200 पर, मतलब कोर्स के मतलब क्या है, पर सब्जेक्ट की बात होती है। आपको 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फिल करना होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे, तो आप लोगों को 300 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, और 4 क्रेडिट से ऊपर अगर होगा तो 500 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक की मैं बात करूं, और ये याद रखना एग्ज़ाम फॉर्म, वैसे बहुतों को ये भी डाउट रहता है, तो ये आपको ऑनलाइन ही फिल करना होता है, ऑफलाइन नहीं फिल करना होता। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट भरना होगा। अगर आप लोगों ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म टाइम पर नहीं भरा तो लेट फीस फिर आपको कितने भरने पड़ेंगे, 1100 रुपये। तो कोशिश करो कि ऑन टाइम ही आप सभी इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ पर आपकी क्या हो सकती है, डेट यहाँ पे लेट फीस भी लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी कैसे फिल करते हो सारी बातें देखेंगे, पहले इनका फ्रंट पेज डिस्कस कर ले। इम्पॉर्टेंट नोट में आप देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला जितने भी लोग जून 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, री रजिस्ट्रेशन आपने किया हो, सेकंड या थर्ड ईयर के हो, चाहे अंडर ग्रेजुएशन के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, वो लोग इसको फिल कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा भी कर रहे हैं, वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है।
आपको याद होगा पीछे हमने एक वीडियो में, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आपका ABCID जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, उसको आपको फिल करना ही करना है। अभी तक जिसने भी उसको फिल नहीं किया है कर लो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपने इसको फिल नहीं करा तो आप सभी को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये रहा ऊपर। जब आप यहाँ देखेंगे तो डिजी लॉकर के सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर फिल कर रखा है। इन्होंने बोला कि अगर आप लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट ने ABCID फिल कर दी है तो आपको अपना ABCID यहाँ पर एंटर करना है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी भी ABC अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मैंशन करना है और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। वो वाला मोबाइल नंबर लिखना है जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको फिल करनी है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देख सकते हैं डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पूरा स्टेप इन्होंने बताया कि डिजी लॉकर पे आपको जाना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, साइन अप करना है, ठीक है। डिजी लॉकर यूज़र है तो ठीक है, नहीं हो तो क्या करना है वो सारी बातें इन्होंने बोला कि अगर डिजी लॉकर यूज़र हो, नहीं हो तो साइन अप करो। साइन अप करने का प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंट, आपकी एजुकेशनल कैटेगरीज फिल करनी है, आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम फिल करना है जहाँ से भी आपने किया, और आपको ABCID थंबनेल और अपना रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो करना और फिर क्लिक ऑन गेट डॉक्यूमेंट। अगर आप ऑलरेडी आपने यहाँ साइन इन कर रखा है तो आपको साइन इन करना है, अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर फिल करना है, आपको OTP रिसीव होगा उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पर बताया क्योंकि इसके बाद आप लोग जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हो आपको सारा एक्सेस यहीं पर मिल जाएगा ईजी से, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वापस चलते हैं। तो हम अपनी स्लाइड पर वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दिसंबर 2000 नोट में मेंशन है, जितने भी लोगों ने दिसंबर 2023 में आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, और यहाँ पर ऐसा भी कहा है कि अभी तक रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है ना, कुछ कुछ बहुत स्टूडेंट का यहाँ पर डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर क्या कर सकते कि ये वाला एग्जामिनेशन फॉर्म तभी फिल करना जब आप लोगों का वो रिज़ल्ट आ जाएगा तब। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे रीएवल्यूशन करना चाहते होंगे, है ना, कुछ ऐसे होंगे दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते होंगे, लेकिन आपको जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना तब ही आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे काम करने हैं और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सारे कोड मेंशन है, ये सारे एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे, ये सभी आपको पता है। उसके बाद आप लोग ऐसे नीचे जाएंगे तो उसके बाद आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि आप सभी को कितने 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फिल करने, जैसे कि जितने भी लोगों के पास, जैसे MA हिस्ट्री की बात करते हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो आपको पर सब्जेक्ट के 200 रुपीज़ भरना है, यानी 200 एक सब्जेक्ट के, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के और फिर नेक्स्ट के। तो 4 सब्जेक्ट के मिलाकर के आपके 800 रुपीज़ आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो 6 होंगे तो आपको 400 और पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो क्या करना है, इतनी चीज़ याद रखना, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर अब एग्ज़ाम देने वाले हो जून 2024 में, तो आप लोगों के ऊपर होता है कि आप लोग जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ उतने ही एग्ज़ामिनेशन फ़ी को यहाँ पर फिल करना, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो पूरे के पूरे 4 सब्जेक्ट या पूरे कम्प्लीटली 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, उनकी चॉइस होती है कि अभी हम इतना दे देते हैं, बाकी के 2 बाद में दे देंगे। तो उसके लिए आप लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को फिल करोगे जो जो सब्जेक्ट क्या है आपको एग्ज़ाम देने, बाकी के एग्ज़ामिनेशन फ़ी मत पे करना, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट की फ़ी पे कर देते हैं और एग्ज़ाम सिर्फ 4 के दे के आते हैं और 2 के नहीं दे कर आते, तो नुकसान आपका है, पैसे आपके वेस्ट होते हैं। तो पहले डिसाइड कर लेना कि आप लोग अपने पूरे कोर्स का, यानी 4 सब्जेक्ट हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, आपके अकॉर्डिंगली आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में क्या करना है, वही सब्जेक्ट फिल करना जिसके एग्ज़ाम आप देना चाहते हो। आपकी चॉइस होती है इसमें, आपको कितने एग्ज़ाम का फॉर्म कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है हमारे ऊपर होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमें देना ही देना है, ठीक है।
तो ये भी एक बात याद रखना, आपको हॉल टिकट आपके एग्ज़ाम से पहले मिलेगा। जैसे जून में एग्ज़ाम है ना, तो मई के लास्ट वीक में हॉल टिकट आपको देखने को मिलता है। इसकी अपडेट जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और दूसरी एक चीज़ याद रखना, जितने भी लोग, आप जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे ना, तो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर बहुत ध्यान से भरना। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते तो गलत जगह भर देते हैं, तो ये सब आप लोग देखते नहीं हो। एग्ज़ामिनेशन सेंटर भरने से पहले ये देखना कि वो आपके घर से कितनी दूर है। ठीक है, कोशिश करना कि 1 आवर्स के अंडर अंडर में ही आपका वो एग्ज़ाम सेंटर हो, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं बिना देखे फिल कर देते हैं, बस भर दिया हो गया काम। बाद में कहते हैं मैम प्लीज़ हमें एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना, हम यहाँ नहीं कर सकते। तो यही कहूँगी कि आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को बहुत केयरफुल तरीके से भरना और ऐसा सेलेक्ट करना जिसमें आपके सिर्फ आधा घंटा ही लगे, बहुत सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा टाइम ना लगे। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और पूरा पेमेंट स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको देखो यहाँ पर क्या बताया, आप सभी को अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ जब आप फिल करेंगे उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पेज पर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखो इसमें क्या लिखा है, एंटर फॉलोइंग टू सर्च आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सबमिशन ऑफ योर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन सबमिशन डे है वो संडे और सैटरडे आपका क्या है, ऑफ है। तो इसीलिए आज आपको पता है कि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो मंडे से आप आराम से फिल करना, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा यहाँ पर टाइम है। तो जब आप इसको सबमिट कर देंगे ना, आपके पास पूरा सब कुछ प्रोसीजर आएगा, जिसमें आप लोगों से एग्ज़ाम सेंटर पूछा जाएगा, आप लोगों से सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि आप लोग कौन कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उन सब पे जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद वो सब फिल करने के बाद पेमेंट प्रोसीजर आपसे पूछा जाएगा, वो सब करने के बाद आप उसको सबमिट कर देना। देखो यहाँ पर आपके क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप लोग अपना यहाँ पर इनरोलमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर फिल करा है आप लोग अपना देख सकते हो कि आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग पे तो नहीं है, वो सारा कुछ ये आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी सारी चीज़ें फिल करनी है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अपना फिल करना है। बैकग्राउंड जितनी भी वॉइस आ रही है उसको स्किप करके हुए आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी बातें। तो ये सारे फॉर्म जितने भी जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, यहाँ पर वो स्टूडेंट भी होंगे, उनके माइंड में भी चल रहा होगा क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों का ये एग्ज़ाम नहीं है। ये जितने भी जनवरी 2024 के पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम होगा। जनवरी 2024 के मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा 2024 में। तो आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि आपने अभी एडमिशन लिया ही है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। ये सिर्फ जनवरी 2024 के पहले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनका बैक आया हो, चाहे उन्होंने री रजिस्ट्रेशन किया हो, चाहे उन्होंने जून में का एग्ज़ाम दिया हो, या उनके एग्ज़ाम कभी स्किप हो गया, वो दे नहीं पाए हो, तो सिर्फ वो ही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो अब तो एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है, डेट भी आ चुकी है, तो MA हिस्ट्री वाले, BA हिस्ट्री वाले, तो MA BA हिस्ट्री से अगर कोई भी कर रहा है तो आप बिना टाइम वेस्ट करे क्लासेस को ले सकते हैं। 8882196980 इस नंबर पर आपकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अब आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड किस पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस वाले सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री से रिगार्डिंग वो वीडियो चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपने डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पर भी इसके थ्रू भी सारे डाउट एंड क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो ये हो गया फाइनली आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। असाइनमेंट भी फर्स्ट ईयर MA हिस्ट्री वालों का सब कुछ आ चुका है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लो, इससे पहले ही मैंने उसको अपलोड किया था। और इससे रिगार्डिंग अब पूरा कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो भी कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ लेना। बाकी की अपडेट मैं आपको कोई भी अपडेट मिलेगी तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट यहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।